क्या असली हीरो जो टीवियों में आते हैं वो हीरो नहीं है, जिनके तुम फोटो लगाते हो, जिनको तुम डीपी लगाते हो, असली हीरो वो नहीं। असली हीरो तो वो है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं। दूसरी बात सुनो, इस बात से बहुत लोगों को शायद नाराजगी हो, पर हमारा सिद्धांत उल्टा है। आप चमत्कार के चक्कर में मत पड़ो। चमत्कार के चक्कर में आकर कब तक धक्के खाओगे? कितने दरबार बदलोगे, कितने गुरुओं को बदलोगे, कितनी जगह टोकन लगाओगे, कितने पर्चे बनवाओगे, आखिर तुम कितनी भभूति लोगे? तुम्हारी भी बुद्धि विचित्र है। हर 2 महीने में तुम्हें नया बाबा चाहिए, नया गुरु चाहिए। बुरा मत मानिए, ये बात हम अपने लिए बोल रहे हैं। आप हमसे जुड़ने का प्रयास ना करो, दरबारों में भटकने का प्रयास मत करो। एक काम करो, आज घर जाना, अपने घर के मंदिर में या कभी बागेश्वर धाम जाना, अगर वहां के पागल हो तो, बागेश्वर धाम के पागल हो तो एक आध बार जाना, या राम जी के पागल हो तो अयोध्या जाना, ठाकुर जी के पागल हो तो वृंदावन जाना, वैष्णो देवी के पागल हो तो माँ के चरणों में जाना, और एक बार हाथ में जल लेना और नारियल लेना, बस 2 शब्द कह देना, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। कभी तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई गुरु, कोई महापुरुष, कोई संत दिखाई पड़े जिससे लगे कि नहीं ये हमारे जीवन में बदलाव कर सकता है, बस फिर क्या, एक काम करना, उसके चरण पकड़ना, मन ही मन बोल देना, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। वरना कितने दर बदलोगे? तुम इतने दोगले हो गए कि कभी हनुमान जी तो कभी राम जी तो कभी कृष्ण तो कभी, हद तो तब हो गई, तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब हो गई, कभी कभी सनातन को छोड़ करके चादर चढ़ाने पहुंच जाते नकटो। 33 करोड़ देवी देवता क्या कम पड़ गए तुम्हारे लिए? एक आध और लॉन्च है। मैं प्रार्थना करूंगा, दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं। इसमें से कुछ बैठे कि महाराज आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, पर्चा बनाएंगे, असली पर्चा तो तुम्हारे माता पिता और गुरु है। उनके चरण पकड़ो, जिसे तुम मानते हो। गुरु कोई भी हो सकता, गुरु कोई भी हो सकता, माता पिता वही। माता पिता के चरण पकड़ो, गुरु के चरण पकड़ो, और सिर्फ एक बार प्रभु से कहो, आप हमारे और हम, बोलो ना, आप हमारे और हम आपके, तुम हमारे और हम आपके हो गए, तुम्हारे हो गए। हम सच कहते हैं, पर आपको दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम जहां बैठोगे वहां दरबार होगा। हम सच कहते हैं, पर आपको यत्र तत्र भागना नहीं पड़ेगा। आपको मंगल को पेशी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम जिस दिन जाओगे उस दिन मंगल होगा। तुम्हें 6 बजे महाआरती नहीं करनी पड़ेगी। बागेश्वर धाम की तुम 2 बजे रात को भी पहुंचोगे तो तुम्हारे लिए 2 बजे रात को भी महाआरती नजर आएगी। तो बुरा मत मानिए, तुम दोगले हो। 4 दिन तो बात मान लोगे, जाकर के ये प्रयोग कर भी लोगे, फिर बदल जाओगे। फिर कोई नया दरबार, फिर कोई नया गुरु, फिर कोई नया टोटका, फिर कोई नया उपाय, फिर कोई नई विधा, फिर कोई नई पद्धति, फिर कोई नया मंत्र, फिर कोई नया जाप, फिर कोई नया अनुष्ठान, फिर कोई नया प्रयोग आप करोगे। मैं प्रार्थना करूं, जीवन में एक के बनो। बाप एक होता है, परमात्मा और गुरु भी एक होता है। शायद ये बात सुनकर के कईयों को आग लगेगी, क्योंकि कई कल से हमारे पास फोन आ रहे हैं, आजकल आप आग बदलने वाली बात क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि माध्यम को कब तक चुनोगे? हम तो माध्यम है, साध्य तो ईश्वर ही है। घाटा हमारा है कि हम अपने से तुम्हें दूर कर रहे हैं, पर हमें फायदा ये है कि हम तुम्हारे पास हनुमान जी को कर रहे हैं। तो अपने राम तो दूसरे प्रकार के हैं। हम आए तो बुंदेली महोत्सव में, पर बुंदेली महोत्सव में हम निवेदन करें, आज दृढ़ संकल्प लो कि आज के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो अपनी बोल चाल में बुंदेली भाषा बोलेंगे, और हर वर्ष बड़ा मलहरा में। इस बार तो आधा से कम भरा हुआ है। अगली बार हम चाहेंगे, मैं जब आऊं तो इतने पर कम से कम 1 लाख बुंदेली पगला बैठे। इन्होंने हमसे कहा भी था, अभी तो नहीं, पर 2023 में हम बनाएंगे तो 1-2 दिन पर बुंदेली में हनुमान चालीसा की कथा सुनाएंगे। बहुत
दिन से हमारी कथा एक अधूरी रही हनुमान चालीसा पे। भागवत तो मैंने कर ली, राम कथा कर ली, 1-2 दिन के लिए। ये ग्राउंड भी खूब अच्छा है, हमने देख लो तो खूब पागल बन सका। और एक और सुन लो, जो भी हमने निर्णय कर लो, गर्मियों में कर भी और रात के कर भी और खुले में कर भी। टेंट का ऐसा बन नहीं पाऊँ मैंने, देखो अगर मैं जब चलो आओ देखो तो देखो माए करो कैमरा छतन पे टंगे, छतन पे टंगे। मैं जब अगर गली में चलो माए कर कैमरा, पैसा आ जाए कहाँ है कैमरा वो क्या छोड़ा देना, गुरु भक्ति में दौड़िए छोड़ दे कर माँ भागी हो ना कब चाय आए तना दे में हम तो लवरिया का ही ये हमने सच में आज बड़ा मेहरा का जो पागलपन देखा ना, इसलिए कथा हमने दान में दिया। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। वो शुरू में बोल रहे तो बैठ तनु के मारे बाहर में आओ मोरो बस चलतो अगर मैं ताक अनुष्ठान ले ले सो पूरो करत में जो कह दे नहीं तो चील पहाड़ी बांध पे गा दो ले आता हूँ जहाँ। हाँ वो पागलपन, खबर नहीं कौन कौन थे ये सब पुलिस वाले ये सब पूरे अधिकारी थे और संत जी ये सब, वो पागलपन क्या पागलपन था। छतन पे खड़े हद तो ये वो हमारी आरती नहीं कर रहे थे, बागेश्वर धाम की लय थाली बालाजी की आरती, बालाजी के प्रति जो भाव था और वो फूल बरसा। हमने देखे हमें बड़ा दुख लगा, छोटे छोटे बच्चा लेके अब पिचल रही माता है, चपल रही, आरती की वो बत्ती उनके ऊपर गिर गई, लेकिन फिर भी वो जय बागेश्वर धाम जय बागे सच कह रहे खरीद लिया तुम लोग ने। प्रवचन कर नहीं आए हम भी तना कछु देख लें, जो बद्री वहां बिटवा बैठे हैं मैं देखत के का दिखाऊं जो देख लें, लेकिन हम सबसे बालाजी से प्रार्थना कर रहे जय जने आए कक्का हरो सबको भलो होए। और बुंदेली बोलत रहियो, का बोलत रहियो बुंदेली, बुंदेली ना भूलियो, कड़ी मठा दाल महेरो है डुमरी है और लपसी हाँ मोरका मीरा मीरा हाँ जी ना भूल जाइयो। और कड़ी बरी रायता बड़ी पकौड़ियाँ बड़ा जी बिल्कुल ना भूल जाइयो। सन्नाटो सन्नाटो रातन को ध्यान है, मोर तो पूरी ध्यान है, जब मैं जात तो नहीं होता ना सोई का सन्नाटो ले सन्नाटो सन्नाटो पियो सन्नाटे हो जाओ। 2 ही हाथन की मुट्ठी बांध लो, हमें खट्टी अर्जी सबकी लगाए दई और फिर के बाद अब हम चल भी खट्टी अर्जी लगाए दई कैसे वो बहुत काम है। मैं तनक बद्री को वो भर देखूं जय हो जो पिया ही है वहाँ पक्का भी ना लगाइयो। हाँ कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे। हे बागेश्वर बालाजी, हे हनुमान जी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे राम जी सरकार, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हमारे कष्ट हरो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी अर्जी सुनो। यह ऐसा सिद्ध प्रयोग है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते हैं अथवा जो मिल नहीं पाते हैं अथवा जिनसे बात नहीं हो पाती है, तो वैसे तो हनुमान जी सब जानते हैं, वैसे हनुमान जी तो अंतरंग हमारे भाव में प्रेरणा कर देते हैं, तो उनकी अर्जी लग ही जाती। फिर भी जिनको हम मिल नहीं पाए, पर्चा नहीं बन पाया, जो प्रयोग आप अभी कर रहे हैं मुट्ठी बांधकर, यह सन्यासी बाबा और बालाजी की प्रेरणा का दिया हुआ सिद्ध अचूक प्रयोग है। आप जो भी कामना हो, परेशानी हो, मन ही मन 3 बार अपने प्रश्न को दोहराओ। लहसुन प्याज बंद कर दो, महीने में या 2 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में 21 बार की पेशी अथवा 11 बार की पेशी शनिवार अथवा मंगलवार की बालाजी के चरणों की करो, वे भलो जरूर करें। मन ही मन अपनी 3 बार अपनी समस्या दोहराओ। मैं बप्पा जी के चैनल में निवेदन करा कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा जो यहाँ विराजमान है, इनकी जो जो भी मनोभाव हो उन पर आप अपनी कृपा कर दो। ओ
ओम कहो हे बालाजी, यह अर्जी स्वीकार करो, यह अर्जी स्वीकार करो, जा अर्जी स्वीकार करो। मोरी दाहिने हाथ की मुट्ठी को अपने मुंह से 7 बेर उतारो करो। जो अलाय बलाय घर की प्रेत बाधा तंत्र विद्या है सब कई बालाजी के चरणन में बंध जाए। तबीयत तुम्हारी ठीक लावे, घर पे खूब मंगल लावे। बाएं हाथ की मुट्ठी को उल्टो उतारो, एंटी क्लॉक में करो और यह भी बाजू को स्मरण करके ऐसो पाछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को ऐसे मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्र में लगा के जहां आपको पीड़ा हो, दर्द हो या आपको कोई समस्या ऐसी हो, वहां पर आप अपने हाथ को मल लो। हमें विश्वास है बब्बा जी के चरणन में। हम जाने तो कछु है नहीं है, मूर्ख आदमी है, हम पढ़े लिखे भी नहीं है, न हम सेवा जाने थे न पूजा जाने थे, हम तो अनपढ़ गवार आदमी है। लेकिन हमें बब्बा जी के चरणन पर विश्वास है कि तुम्हारे ऊपर कृपा जरूर करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की, बालाजी सरकार की, बोलो बागेश्वर धाम की, बड़ा मलहरा के बुंदेली महामेला की, अपने अपने मताई बाप की, बहनन भैया की, गौ माता की, या संत समाज की, श्री पूज्य सिंगारी जी महाराज की, सड़वा गुफा वाले महंत जी की, सब संतन महंतन की, भूदेव ब्राह्मणन की, आपोरन की, बड़ा मलहरा नगर वासियन की, बागेश्वर धाम के शिष्य परिकर की, उनके मताई बाप की, सेवा करवे वारन की और विरोध करवे वारन की भी। नमा पार्वती पते हार हार महादेव शंभो अककारो राम राम। देख ले मैं जे हो बुंदेलखंडी व्यंजन भी रखू महाराज जी आपके। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, जन्म दैयो विदाता बुंदेलखंड में। पूज्य महाराज जी की अमृतमयी वाणी से जे सुनने को अवसर हमें